बेटे के दिल में छेद, बेटी विकलांग, पिता गरीबी के आगे बेबस, नहीं करा सकता बेटे का इलाज। मानिकपुर के महावीर नगर के स्थायी निवासी नंदू, जिनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी बेटी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं वो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी, हम आपको बताते हैं दरअसल इसके पीछे का कहानी क्या है। 16 वर्षीय बेटे आशीष की जब तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो नज़दीकी जानकुंडी अस्पताल में उनके पिता नंदू उनको ले गए, जहां डॉक्टरों ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। हैरान इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बेरोजगार घूम रहे नंदू इस बात से बेपरवाह थे कि उनकी बेटे 16 वर्षीय बेटे आशीष के दिल में छेद है। डॉक्टरों ने जैसे ही उनको जानकारी दी, मानो ज़मीन हिल गई उनके नीचे से। उनकी बेटी जो विकलांग है, जब उसने सुना तो उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें ये स्पष्ट कह दिया है कि जल्द से जल्द इसका बड़े अस्पताल में इलाज नहीं हुआ तो वो अपने बेटे को खो देंगे। जब से लेकर आज तक नंदू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से वो मिल चुके हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि कुछ आर्थिक मदद सरकार कर दे, लेकिन अब तक किसी ने कोई सरकारी मदद का वादा तो छोड़िए, दावा भी नहीं किया है कि ऐसी स्थिति में उनकी मदद की जा सकती है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े करते हैं न्यूज़ 30 कि कहाँ हैं वो विधायक, कहाँ हैं वो सांसद जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करने के साथ साथ बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करते हैं। तो क्या इस पीड़ित परिवार, इस गरीब परिवार की मदद के लिए क्या ना तो सांसद आएंगे ना विधायक आएंगे? कहाँ हैं वो सामाजिक संस्थान जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं? तो कहाँ हैं वो आइए, मदद की ज़रूरत है इस परिवार को। इस परिवार के बेटे की जिस तरीके की स्थिति है, दिल के में छेद है, ऑपरेशन होना है और बड़े स्तर पर ऑपरेशन होना है, तो क्यों ना विधायक जी सुन लीजिए, कुछ मदद कीजिए। और हर संभव मदद आप कर सकते हैं, सांसद जी आप मदद कर सकते हैं। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ कम से कम इस गरीब परिवार को मिलना ही चाहिए, वो इसका हक है। तो क्यों ना आप मदद के आगे आएँ, आप एक अच्छे प्रतिनिधि हो सकते हैं। आपको इस जनता ने चुना है, मानिकपुर के निवासियों ने चुना है, और आज जब आपकी ज़रूरत है विधायक जी, तो आप आइए सामने, न्यूज़ 30 के सामने आइए, न्यूज़ 30 के सामने आके आप बताइए कि हाँ हमने आर्थिक मदद की है। कहाँ है वो सामाजिक संस्थान? आप आइए सामने, आप बताइए कि हाँ हमने आर्थिक मदद की है, हम इसको बड़े अस्पताल में लेकर जाएंगे। सांसद जी आप आइए, योजनाओं का फ़ायदा दीजिए, तो हम यही मानेंगे कि बड़े अच्छी योजनाएं आपने चलाई हैं, इस योजनाओं का फ़ायदा गरीबों तक पहुंच रहा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आइए, आर्थिक मदद कीजिए, जो मदद कर सकते हैं इस पीड़ित परिवार की कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब इनके परिवार के बच्चे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, आपका आना बेहद ज़रूरी है। सांसद जी, विधायक जी, और गरीब परिवार की मदद कीजिए। लॉकडाउन के बाद से क्या है, इसको ले गए हैं जानकी को, तब पता चला कि इसके दिल में छेद है। लगभग कितने दिन से बीमार है बच्चा? ये बीमार कम 15 दिन। कब पता चला आपको दिल में छेद है? परसों ये 4-5 दिन हो गया, इसको जानकी कुंड ले गए तो वहाँ जांच कराए हैं, तब पता चला कि इसके ये पोजीशन। तो अब वहाँ डॉक्टर बोले हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको ले जाओ बाहर। अच्छा, बड़े हॉस्पिटल। तो क्यों नहीं ले गए आप? ऐसा दोस्त नहीं है कौन मेरे को। अच्छा, रोज कमाना, रोज खाना, वो कहाँ से पैसा दोस्त? कैसे कमाई, कहाँ पे काम चलता है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं चले, जो थोड़ी बहुत गल्ला मिल जाता है राशन, बस वह तरीका है। अच्छा, अभी तक कहाँ पे काम करते थे आप? स्टेशन में। अच्छा, स्टेशन जी, तो स्टेशन में सारे काम, स्टेशन काम कोविड-19 की वजह से बंद हो गया, तब कैसे चलता है आपको? सब बताएं ना, कोई जरिया नहीं है क्या? हमारा इस खबर को दिखाने का मकसद केवल इतना है कि इस व्यक्ति की, इस परिवार की आर्थिक मदद हो सके, जितने से ज़्यादा लोग कर सकें वो इसकी आर्थिक मदद कर दीजिए। हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, हमें कोई रेटिंग नहीं चाहिए। हम चाहते हैं
कि इस पीड़ित परिवार की जितनी संभव हो सके आप मदद कीजिए। हम आपको इस पीड़ित परिवार का नंबर दे रहे हैं, इसकी जितनी मदद की जा सके आप कर सकते हैं। विनीत के साथ राकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।